माँ कृष्णा षटतिला एकादशी की विधि एवं महात्म्यम। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाए। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अन्यास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इत्यादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके, इंद्रियों को वश में करके, काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ले। उनके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ व मूल नक्षत्र में एकादशी आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका पुण्य फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बार बार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपान और वस्त्र ब्राह्मणों को देकर पूजन करे। जल से भरा हुआ कलश दे और कहे कि हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे द्विजोत्तम, काली गौ और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। हे मुने, स्नान और भोजन में सफ़ेद और काले तिल उत्तम हैं, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी देने चाहिए। तिल से स्नान, उपटन और होम तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों को नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसे वृत्तांत मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। षटतिला एकादशी की कथा। एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूरे मास उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करके सदा व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्बल हो गई। उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है, किंतु इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कैसे आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। महाव्रत करने वाली वह तपस्विनी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई, और मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर भी मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रेश, जो उसने घर में प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर वह मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है।
तब मैंने उससे कहा कि तू जैसी आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई है, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे देखना ही चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत और पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, अब दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, वह न तो देवी है और न गंधर्वी है, न आसुरी है और न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भुक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और क्रांति युक्त हो गई और उसने यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी से सब हो गया और षटतिला के प्रभाव से सब घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। लोभ के वश होकर बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अपने धन के अनुसार तिल वस्त्र आदि का जरूर दान करें। इससे जन्मांतर में आरोग्यता होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सतम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। षटतिला एकादशी कथा समाप्त।